नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास हिंदी के करबक कविता के लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ को जानेंगे और हिंदी अर्थ को जानने के साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव को भी जानेंगे। इसलिए यदि आप जो वीडियो पर हैं तो वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप देख लेते हो तो करबक कविता का जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो सारा क्वेश्चन का जवाब आप एग्जाम में अच्छा तरीका से दे सकते हो और अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हो। बशर्ते आप पर निर्भर करता है कि यह वीडियो पूरी तरह से देख लो, करबक का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले करबक कविता के जो कवि है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वह जन्म 15वीं शताब्दी, याद रखिएगा 15वीं शताब्दी यानी 1492 ईस्वी में जन्म हुआ। और इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो इनका मृत्यु जो है 1548। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, ये दोनों ही अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है कि हाँ इनका जन्म जो है 1492 और मृत्यु जो है 1548 में हुआ ही था। यह पूरी तरह से ठीक नहीं है, याद रखिएगा, यह अनुमान के तहत मान लिया गया है। आगे अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान तो अमेठी यानी उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायस नामक जो है गांव है, उसी गांव में इनका जन्म स्थान है। और जन्म यानी ज्यादातर रहते भी थे वह कहाँ? तो जायस में ही वह रहते थे, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो इनके जो पिता का नाम तो मलिक शेख ममरेज। कौन थे? मलिक शेख ममरेज। और इनके जो गुरु रहे तो गुरु एक नहीं रहे, गुरु दो रहे, याद रखिएगा। गुरु का कितने रहे? दो रहे। शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर, याद रखिएगा। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर आपको भी याद होगा, याद रखिएगा। बस ये वीडियो आप पूरा देखो ना, कंप्लीटली हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। आगे जो है इनका जो है तो ये जो है हमेशा ही भटकते रहते रहे आगे चल के, और इनको बहुत ही एक चेचक रोग हो गया था, याद रखिएगा। चेचक रोग, और चेचक रोग समझते हो ना, जिससे अगर किसी को हो जाए तो उसका शकल ही पूरी तरह से बिगड़ जाता है, दाग दाग जैसा हो जाता है। और यह पहले देखने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही इनको चेचक रोग हो गया तो चेचक रोग से इनका शरीर ही बेरंग हो गया। और मैं आपको बता दूं तो बायां आंख, याद रखिएगा, बाईं आंख और बाएं कान से वंचित थे, यानी बाएं आंख से इनको दिखाई देता नहीं था। और साथ ही साथ बाएं जो कान जो है उस बाएं कान से भी पूरी तरह से सुनाई नहीं देता था, याद रखिएगा। उसके बाद अगर इनके कृति के बारे में बात करें तो कृति को ध्यान में रखिएगा, कृति को बहुत ही अच्छा तरीका से इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, उससे आप याद कर लीजिएगा। तो इनका जो कृति रहा है, कृति को याद रखिएगा। पद्मावत, क्या है? पद्मावत इनका कृति रहा है, पहिलका ही। और ये जो कविता है करबक, करबक भी संकलित है किससे? पद्मावत से ही संकलित है। और आप पहले देख लीजिए तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसल या मसलनामा, और साथ ही साथ उसके बाद चंपावत, होलीनामा, इतरावत, ये सारा जो है इन्हीं का कृति रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी कृति है वो सारे कृति को मैं आपको बता दूं कि सारा जो है ना वह जो है उर्दू लफ्ज से लिया गया है। सारे कौन लफ्ज से लिया गया है? उर्दू लफ्ज से लिया गया है। इसलिए आप याद रखिएगा, चाहे उर्दू लफ्ज वाला चाहे जो भी हो, और सारे जो हो ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्ड है, यानी 4-5 वर्ड का है, याद रखिए। देखिए, पद्मावत, होलीनामा, मसल या मसलनामा, चित्ररेखा, कहर या कहरनामा, चंपावत, इतरावत, होलीनामा, ये सारे जो कृति रहे हैं ना वो सारे कृति थोड़ा बड़ा बड़ा रहे हैं। और ये सारे जो है उर्दू लफ्ज है। कौन लफ्ज है? उर्दू लफ्ज है, याद रखिएगा। तो ये सारा जो कृति हो जाएंगे किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के हो जाएंगे। और इसके बाद एक जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही खास जो होगा उसको देख लीजिएगा कि इनको जो कहा जाता है प्रेम के पीड़ के कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? तो प्रेम के पीड़ के कवि कहा जाता है। आ जाएगा एग्जाम में कि प्रेम के पीड़ के कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहोगे? मलिक मोहम्मद जायसी को कहोगे। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने, इनका शक्ल अच्छा नहीं था, कहा कि चेचक रोग के कारण पूरा शक्ल ही बिगड़ गया। और उसके बाद बाएं कान और बाएं आंख से भी यह वंचित थे, यानी इसका सुनाई और दिखाई देता नहीं था। लेकिन इनका जो
जितने भी कृति रहे हैं उस कृति के बदौलत सभी को लोहा मनवाने के लिए विवश कर दिए हैं। और ये होता है शिक्षा का पावर। और इनके पास भी ये जो था ये कृति यानी लिखने का तरीका, कविता रचना करने का तरीका बड़ा ही गजब था। और उसी का कुछ अंश जो है करबक का मैं आपके सामने जो है रख रहा हूं, उसको आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको समझाया जा रहा है। तो क्या है देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है ना मात्र एक आंख है। क्या कहा जा रहा है कि मात्र एक आंख है, क्योंकि एक आंख तो खराब था ना, दिखाई नहीं देता था, और अभी पढ़े हो ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मात्र कितनी आंख है, तो एक आंख है। कह रहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की मात्र एक आंख है और एक ही आंख से क्या है, गुणवान है। किसी का दो आंखें होती है, पूरा तरह से शरीर सही होता है, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं होता है, दुनिया उससे कुछ नहीं ले पाती है। लेकिन इनका एक आंख से ही पूरी तरह से वह कौन चीज है, गुणवान है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, यानी जिसने भी इनके कविता को सुना है वो कविता सुनकर पूरी तरह से मग्न हो गया है, मुग्ध हो गया है। यानी मैं आपको बताया हूं ना, मलिक मोहम्मद जायसी की जो आंखें हैं वह एक आंख और एक कान के जो है ये मायने नहीं रखता, बल्कि इनका जो रचना है ये रचना ही गजब था। और ये रचना बड़ा ही अच्छा खासा से ये रचते थे। और ये जो है ये भी आपके सामने जो करबक है, करबक कविता भी बड़ा ही अच्छा तरीका से है। तो किसी के रूप से मायने नहीं रखा जाता है, बल्कि उसके गुण। आप कितना भी अच्छा हो जाओगे, अगर आपसे अगर किसी को दुनिया को कुछ नहीं मिल रहा है तो आप किसी का काम का नहीं है। लेकिन आप जो है दुनिया को कुछ दे रहे हो, अगर दुनिया आपसे कह जाए कि जुड़ रही है, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद क्या है देखिएगा, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन है कलंक किन्ह उजियारा। कहा जा रहा है कि चांद, चांद को भी देखोगे ना तो उसमें भी कलंक होता है, यानी कहने का अर्थ है कि उसमें भी दाग होता है। चांद जैसे में भी, यानी चांद में भी दाग होते हैं, ऐसा नहीं है। यानी चांद में दाग होने पर भी लोग उसके दाग को नहीं देखता, बल्कि उसके प्रकाश को देखता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप बड़े बन जाओगे ना तो आपकी कमियां लोग भूल जाते हैं। कमियां अगर आपकी जो है याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती आप ही का है, क्योंकि आपने अपने आप को उतना ऊंचाई के शिखरों पर ले नहीं गए हैं। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई के शिखरों पर ले जाएंगे अपने आप के ज्ञान को, तो आपकी कमियां लोग देखना और सुनना बंद कर देंगे। वो यही कहा जा रहा है कि चांद, चांद में भी दागे होती है, लेकिन दाग को लोग नहीं देखता है, दाग के बारे में बात नहीं करता, बल्कि उसके प्रकाश के बारे में बात करता है। तो कलंक तो सब में है, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो ऊपर उठ गया उसके जो है बुराई लोग नहीं करते हैं। कह रहा है जग सूझा एक ही नहीं नहा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की मात्र कितने आंख है, एक आंख है, और एक ही आंख से पूरे जग यानी पूरी दुनिया को जान लिया है। वो कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि किसी का दो आंखें हैं, किसी के शरीर सही है, फिर भी वह दुनिया को नहीं समझ पाया, लेकिन मैं सिर्फ एक आंख से ही मैं दुनिया को देख लिया हूँ, समझ लिया हूँ, सोच लिया हूँ। कहा जाता है दुनिया को जानने के लिए अगर पूरा दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक कमरे में भी रहकर, एक अपने गांव में भी, अपने समाज में भी रहकर दुनिया को अच्छी तरीका से जान सकते हो। कहा हुआ सुख अस नक तनहा महा, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे जो शुक्र जो तारा है वो ग्रहों के बीच रहकर भी अपने आप को किसी प्रकार का झुकने नहीं देता है, किसी प्रकार का अपने अंदर जो कमियां हैं उस कमियां को लाने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि आदमी को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा किस समाज में हुआ है, बल्कि ये देखना चाहिए कि आगे जो ज्ञान को है वो ज्ञान कितना मैं बांट सकता हूँ। आगे क्या रहा, जौ लही अंबही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी कहा जा रहा है कि चाहे जिस आम के पेड़ पर डाभ नहीं, डाभ का अर्थ क्या होता है, कांटे होते हैं, तो जिस आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते हैं, जिस फूल में कांटे नहीं होते हैं, उसका सुगंध भी ज्यादा होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अगर कांटे होते हैं तो किस फूल में होते हैं,
गुलाब में होते हैं ना, लेकिन गुलाब में क्या होता है, सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, याद रखिएगा। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति को जो है ना अवगुण पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके सुगंध, उसके सुंदरता। लोग गुलाब के बारे में जब बातें करते हैं तो उसके सुगंध के बारे में बात करते हैं, ना कि उसके कांटे के बारे में बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप में भी अगर कमियां है तो कमियां को दूर करके उसे आप आगे बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए, ताकि लोग आपके बुराई नहीं कर सके। कह रहा है कि आगे देखिए, किन्हा समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो असुझ अपारा। यानी समुद्र का पानी जो होता है ना वह पूरी तरह से खारा पानी होता है, इसलिए लोग उसको पार कर पाते नहीं हैं। अच्छा आप बताओ, नदी को पार करना देखे हो, नदी का पार करना सुने हो, पोखरा को पार करना सुने हो, क्या कभी सुने हो कि कोई व्यक्ति ने समुद्र को पार किया है? नहीं होता है। यानी समुद्र का पानी खारा होता है और खारा होने के कारण ही समुद्र को पार किया नहीं जा सकता। उसके बाद क्या करा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचनगिरी लाग आकाशा। यानी क्या हुआ था, जब सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल मारा गया था, किसका, तो शंकर भगवान क्रोध होकर त्रिशूल मारे थे सुमेरु पर्वत पर, तो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत क्या हो गया था, सोने में परिवर्तित हो गया था। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास जो भी घटनाएं घट रही है, अगर आपको लग रहा है कि खराब हो रहा है, तो खराब नहीं हो रहा है। आप जो पहले चोट सहना पड़ता है, सोना में परिवर्तित होने के लिए क्या होना पड़ता है, चोट सहना पड़ता है। और जब जो शंकर भगवान का जो त्रिशूल जो है वह पूरी तरह से जो सुमेरु पर्वत पर आघात किया ना, तो पूरा का पूरा जो सुमेरु पर्वत है वह कौन चीज में बदल गया, सोना में बदल गया। और व्यक्ति को भी सोना बदलने के लिए उसको चोट सहना पड़ता है। आगे क्या है, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी जिस पर भी अगर चोट नहीं होता है, जिस पर भी किसी प्रकार का कलंक नहीं पड़ता है, वो कभी भी सोना में बदलता नहीं है। कोयला को भी सोना में यानी हीरा में बदलने के लिए तपना पड़ता है, यानी सोना को भी पूरी तरह से आकार में बदलने के लिए उसको भी अनेकों प्रकार का आग से तपना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी अगर पूरी तरह से सोना बनना है तो व्यक्ति को भी कौन चीज करना होगा, तपना होगा। यानी सूर्य जैसा चमकने के लिए, सूर्य जैसा प्रकाश देने के लिए जलना भी पड़ता है, याद रखिएगा। आगे क्या है, एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जोहिया कही चाऊ। यानी कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की मात्र एक आंख है, और एक आंख से ही वह पूरी तरह से दर्पण के जैसा स्वच्छ और साफ है। यानी दर्पण से साफ सुथरा होता है क्या, कुछ नहीं होता है, और दर्पण जैसा साफ सुथरा है। और क्या है, सब रूपवंत गहि मुख जोहिया कही चाऊ। यानी जितने भी रूपवान से रूपवान व्यक्ति है, कवि है, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हैं, सारे लोग जो है मलिक मोहम्मद जायसी के तरफ निहारा करते हैं। वजह यही है कि मलिक मोहम्मद जायसी के जो शरीर है वो शरीर मायने नहीं रखता, बल्कि इनका गुण मायने रखता है। और यही गुण के वजह से जितने भी कवि है वो सारा एकटक करके निहारा कर रहे हैं, किसके, तो मलिक मोहम्मद जायसी को। और उसके बाद जो है दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ को आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। बहुत ही थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर आप इसको अच्छा तरीका से देख लेते हो और किसी के सामने बोल देते हो, अच्छा अर्थ समझ लेते हो, तो यही अर्थ आपके लिए बहुत बड़ा अमृत जैसा काम करेगा। तो क्या है आगे देखिएगा, मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि जिसने भी मेरी कविता को सुना है, जाना है, वो प्रेम के पीर के कवि के तरह, यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और पूरी तरह से प्रेम में पूरा तरह से भर गया है, जिसने भी मेरी कविता को जाना है, सुना है। जोड़ी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीत नैन जल भे। यानी ये कह रहे हैं कि मैंने इस कविता की जो रचना की है वो रक्त की ले लगाकर मैंने जोड़ा है, यानी पूरी समर्पण भावना से इस कविता की मैंने रचना किया है।
यानी पूरी तरह से जो भी देना है वो सारा दिए हैं इस कविता में। सारे शब्द, सारे अर्थ को पूरी तरह से वह बताने का प्रयास किए हैं। ओ मन जानी कबित अस किन्हा मकु य रहे जगत मह चिन्हा। यानी जिसने भी पूरी तरह से यह कविता सुना है, समझा है, वो दुनिया में कभी भी मकू नहीं रहा, यानी चुप, यानी किसी के सामने विवश नहीं रहा है। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, यानी कहा जा रहा है कि इस दुनिया में ज्ञान मायने रखता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता है। वही है, देखिएगा ध्यान से, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। यानी रतन सेन राजा जो हुए वो राजा भी इस दुनिया में नहीं रहे, यानी बहुत ही प्रतापी और दानी राजा कहे जाते थे। कौन? रतन सेन। लेकिन रतन सेन राजा भी इस दुनिया में नहीं रहे, और ना ही जो बुद्धि का राजा कहा जाता था सुआ भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु कह राघो जय किन्ह बखानो। ना ही अलाउद्दीन सुल्तान रहा, ना ही कहने का अर्थ है राघव रहे। कहाँ शुरू पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहा जा रहा है कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उनके कहानी को लोग आज भी कौन सी करते हैं? याद करते हैं। ना ही रूप की रानी पद्मावती रही, ना ही राघव रहे, ना ही अलाउद्दीन रहे, ना ही किसी भी प्रकार का रतन सेन राजा, ना ही सुआ बुद्धि का राजा सुआ रहा। लेकिन ये सभी इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन इनके गुण और अवगुण को लोग आज भी जानते हैं, समझते हैं। व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन व्यक्ति के जो गुण होते हैं, गुण के बारे में लोग सदा याद रखते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, महात्मा गांधी नहीं रहे, लेकिन इनके बारे में जो भी अच्छाइयाँ है वो अच्छाइयाँ पूरी जिंदगी भर लोग याद करेंगे, पूरे जीवन भर याद करेंगे। तो ज्ञान कभी मरता नहीं है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। कहा रहा है कि धनी जो भी व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति भले ही मर जाए, लेकिन वह उसके जो गुण है, अवगुण है, वो कभी मरता नहीं है। जिस प्रकार फूल जो है, वो फूल को आप पूरी तरह से सूख जाए, मर जाए, लेकिन जो उसके मरने से पहले जो सुगंध है, वो सुगंध पूरी दुनिया में फैला देता है। आप अगर गुलाब के फूल को पूरी तरह से मिस दो, पूरी तरह से ख़त्म कर दो, लेकिन उसके सुगंध जो होंगे वो पूरी तरह से दुनिया में क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। और यही जो होता है ज्ञान जो है, व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ज्ञान जो है कभी मरता नहीं है। कहा जा रहा है कि केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सौरे दुई बोल। यानी जिसने भी यह कहानी पढ़ा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, उस रचनाएं को पढ़ा है, जाना है, वह मेरे ही जैसा वह बोला है, और वह मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। तो यह जो है बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बताया गया। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे वो समरी हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे जो भी हो, उन सभी का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।